हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में मुगल काल चल रहा है मुख्य रूप से। तो मुगल काल में हम पढ़ते पढ़ते और औरंगजेब तक पहुंचे। पिछली क्लास में हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे औरंगजेब को, क्योंकि अपने को जो पूर्ववर्ती मुगल शासक उन्हीं को पढ़ना है। यानी मुख्य रूप से ये अपन बात करें 1526 से 1707। तो बात करते हैं औरंगजेब की बेटा। देखो, सबसे पहले तो औरंगजेब का शासनकाल जो था वो था 1658 से 1707। क्योंकि धर्मत और सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद, उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए उनमें विजय के बाद अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। तो 1658 से 1707 इनका मुख्य रूप से शासनकाल रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म, पिता, माता और गुरु। ठीक है, 1618 में दाहोद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, इनके पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां। शाहजहां के पुत्र थे। माता मुमताज महल। मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ। और अगर इनके गुरु की हम बात करें तो मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु थे। मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ, वो माता थी। शाहजहां इनके पिता थे। जन्म 1618 दाहोद में हुआ। दाहोद गुजरात में है। ठीक है बेटा, अब इनके विवाह की हम बात करें तो औरंगजेब का विवाह सन 1637 में फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से संपन्न हुआ। फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से इनका विवाह हो गया। कब? 1637 में। अब इनके राज्याभिषेक की हम बात करें तो इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था बेटा, ये ध्यान रखना। एक बार 1658 में हुआ और एक बार 1659 में हुआ। तो देखो, बात करते हैं राज्याभिषेक की। प्रथम राज्याभिषेक सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद 1658 में। सामूगढ़ का जो युद्ध था, क्योंकि पहले धर्मत का हुआ, दारा सिकों का हराया, सामूगढ़ में भी दारा सिकों को हराया और सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद पहला राज्याभिषेक करवाया। और ये जो राज्याभिषेक करवाया वो 1658 में, सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद। ठीक है, फिर दूसरा राज्याभिषेक हुआ बेटा 1659 में, दोराई युद्ध में विजय के बाद। 1659 में हुआ था। दोराई युद्ध में विजय के बाद दारा सिकों को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया गया। इसके रास्ते के सारे कांटे अब साफ हो गए थे। और इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक 1659 में हुआ और वो दोराई युद्ध में विजय के बाद हुआ था। लिख सकते हैं हम, दोराई विजय के बाद। ठीक है, औरंगजेब की बेटा बात करें, वो सुन्नी मुसलमान था। इतिहास में उसे जिंदा पीर कहा गया है, ये याद रखना। मुस्लिम जो धर्म, उसकी 2 शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। जैसे हिंदू में 2 है, शैव और वैष्णव है। ठीक है, जैसे वेदों जो अपना जैन है उसमें 2 है, क्या? श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध में 2 है, हीनयान और महायान। ऐसे यहाँ शिया और सुन्नी। तो औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे इतिहास में जिंदा पीर कहा गया। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। औरंगजेब के समकालीन मराठा शासक हुए शिवाजी। और शिवाजी अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा था। शक्ति क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। उसका प्रभाव बढ़ रहा था। और इस चीज से चिंतित था कौन? औरंगजेब। अतः उसने शिवाजी का दमन हेतु और मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। कब? 1665 में। 1665 में मराठा शासक या मराठा सरदार शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब भेजता है किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। ठीक है बेटा, अब ये जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, ये गए और इन्होंने शिवाजी को परास्त किया। शिवाजी को परास्त किया
और परास्त कर उसे संधि करने के लिए विवश कर दिया। दोनों के मध्य संधि हुई पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि है? पुरंदर की, याद रखना है। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई कब थी? 22 जून 1665। और इस संधि की शर्तों के अनुसार जो शिवाजी ने अपने जीते हुए 23 किले थे वो मुगलों को लौटा दिए। लगभग 23 किले शिवाजी ने 23 किले मुगलों को लौटा दिए और वचन दिया कि वो एक बार मुगल बादशाह के सामने मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ये इस संधि की शर्तों में शामिल था। संधि कौन सी थी? पुरंदर की। हुई कब? 22 जून 1665 को। अब देखो क्या होता है, संधि की शर्तों के अनुसार ठीक अगले साल यानी 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। किसके समक्ष? औरंगजेब के समक्ष। जब औरंगजेब के सामने साक्षात शिवाजी है तो औरंगजेब की नीति में फर्क आ गया और उन्होंने कूटनीति से और शिवाजी को वही बंदी बना लिया। बेटा ये भी विशेष ध्यान है, याद रखना। और बंदी बढ़ा करके शिवाजी को और आगरा किले में स्थित जयपुर भवन में रखा था। ये जयपुर भवन का है आगरा के किले में। परंतु कुछ समय बाद में कूटनीति के द्वारा मुगलों की जेल से मुक्त हो गए थे शिवाजी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने क्या किया? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण और सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। बेटा याद करो, पहले बताया जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई, औरंगजेब ने सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। दिल्ली में उसकी हत्या हुई और दिल्ली में जहां उनकी हत्या हुई वहां वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। शीशगंज गुरुद्वारे का संबंध गुरु तेग बहादुर के समाधि स्थल से है जहां उसकी हत्या हुई। ये कहां है? दिल्ली में है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई किसने? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक है बेटा। और एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, औरंगजेब ने सन 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया था। कौन सा कर लगा दिया था? जजिया कर। वो जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, वो जजिया कर जिसको 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, तब तक ये जजिया कर हटा रहा। परंतु औरंगजेब ने अधार्मिक या असहिष्णुता का परिचय देते हुए जजिया कर पुनः लगा दिया। और इस जजिया कर का विरोध लगभग इसके सामंत थे उन्होंने किया था। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने जो औरंगजेब थे उनके सामान्य जो परिचय उसके बारे में चर्चा की है और बाकी जानकारी हम अगली क्लास में साझा करेंगे। धन्यवाद।